गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका चपला देवी हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंग्रेज़ों और नाना साहब का युद्ध हुआ। नाना साहब इस युद्ध में हार गए और जब वे वहाँ से जाने लगे तो अपनी पुत्री को अपने साथ नहीं ले जा पाए। नाना साहब की पुत्री देवी मैना उनके बिठूर के महल में रहती थी। अंग्रेज़ों ने बिठूर के महल को लूट लिया और जब वे उसे तोप के गोलों से ध्वस्त करने लगे तब नाना साहब की पुत्री मैना ने सेनापति हे से उस महल की रक्षा करने की प्रार्थना की। सेनापति हे ने प्रधान सेनापति आउट्रम से जब ये बात कही तो सेनापति ने ऐसा करने से मना कर दिया। जनरल आउट्रम से पूछने के पश्चात सेनापति हे ने लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको एक टेलीग्राम लिखकर ये महल बचाने के लिए प्रार्थना की। तब लॉर्ड कैनिंग ने उसे ध्वस्त कर देने का आदेश दिया। आउट्रम ने जैसे ही लॉर्ड कैनिंग का ये तार पाया, ये टेलीग्राम उन्हें मिला, उन्होंने घंटे भर में उस महल को ध्वस्त कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। देखिए, जिस समय जनरल हे ने एक तार लिखकर, एक टेलीग्राम लिखकर लॉर्ड कैनिंग से महल को बचाने की प्रार्थना की थी, उस समय लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से ये बात ब्रिटेन पहुंचा दी गई थी, लंदन पहुंचा दी गई थी। और जब वहां की सरकार को, लंदन अंग्रेजी सरकार को लंदन में पता चला कि हमारा सेनापति हे नाना साहब के महल को बचाने का प्रयास कर रहा है, उस समय लंदन का एक सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स, उस पेपर का नाम था टाइम्स, उसमें 6 सितंबर को, 6 सितंबर का अर्थ होता है 6 सितंबर को एक आर्टिकल लिखा गया, एक लेख लिखा गया जिसमें बताया गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार, यहाँ भारत सरकार से तात्पर्य है उस समय के भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। देखिए, अंग्रेज़ों का विश्व में बहुत सारी जगह शासन चलता था और जिस देश में वो अपना शासन चलाते थे वहाँ की सरकार को उस देश के नाम से ही बोलते थे। तो भारत में जो अंग्रेज़ उस समय शासन करते थे, उस शासन को, उस सरकार को भारत सरकार कहा जाता था। तो अखबार में टाइम्स समाचार पत्र, जो कि लंदन में प्रकाशित होता था, उसमें लिखा गया कि बड़े ही दुख का विषय है कि भारत सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है। दुर्दांत का अर्थ होता है जिसे दया ना आती हो, तो वो नाना साहब जिसे दया भी नहीं आई, जिसका अंत बहुत बुरा होना चाहिए, दुर प्लस अंत, दुर्दांत, तो जिस व्यक्ति का अंत बहुत ही बुरा होना चाहिए, ऐसे नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। वो अखबार में लिखा गया कि भारत सरकार अर्थात भारत में उस समय चलने वाली जो अंग्रेज़ों की सरकार है वो आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है। वो नाना साहब जिस पर सारे अंग्रेज भीषण क्रोधित हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, अर्थात जब तक अंग्रेज़ों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक वे कानपुर में जो नाना साहब के द्वारा अंग्रेज़ों का हत्याकांड किया गया था उसका बदला लेना नहीं भूलेंगे। और उसी दिन अंग्रेज़ों की जो पार्लियामेंट थी, लंदन में जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। और वो रिपोर्ट में क्या था, जिसमें सर टॉमस हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो पार्लियामेंट की सभा थी उसमें जनरल हे की इस रिपोर्ट पर बहुत ही हंसी की गई और क्या कहा गया कि हे के लिए निश्चय ही ये बड़े कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, जिस नाना साहब ने अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया, जिनका हत्याकांड किया,
उसकी कन्या के लिए जनरल हे क्षमा मांगते हैं। अपना सारा जीवन उन्होंने युद्ध में बिताया और अंत में जब वे वृद्ध हो चले हैं, बुढ़ापे में, सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र की जो बालिका है उसके सौंदर्य पर मोहित हो रहे हैं। यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सभा थी, पार्लियामेंट थी लंदन की, वहाँ पर टॉमस हे की रिपोर्ट पर बड़ी हंसी की। वहाँ के लोगों ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा के सदस्यों ने बहुत ही हंसी उड़ाई टॉमस हे की और कहा कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज़ों के ऊपर इतना हत्याकांड अंग्रेज़ों का किया है, अंग्रेज़ों को इतना मारा है, उसी नाना साहब की कन्या मेरी पर टॉमस हे दया दिखाना चाहते हैं। लगता है अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अब वृद्धावस्था में टॉमस हे एक मामूली सी महाराष्ट्र की बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं और वो अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। हमारे मत से, मत मतलब विचार, निर्णय, हमारे विचार से तो नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले उसे मार डाला जाए और नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, अर्थात कन्या जो नाना साहब की कन्या है, पुत्री मैना है, उससे जो जनरल है प्रेम कर बैठे हैं, उस लड़की को उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा लंदन की सभा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो लंदन की पार्लियामेंट थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, वहाँ के सदस्यों ने सेनापति हे की रिपोर्ट पर हंसी करते हुए कहा कि सेनापति हे ने अपना सारा जीवन युद्ध में बिताया है और अब वृद्धावस्था में आकर वो एक मामूली सी महाराष्ट्र की बालिका पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो बैठे हैं, उससे प्रेम कर बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए? उस लड़की को उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये लंदन की घटना बताई जा रही है। हम अभी लंदन के समाचार पत्र की और वहाँ की सभा की बात कर रहे थे। अब हम फिर से बिठूर के अंदर आ जाते हैं। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। भग्नावशिष्ट का अर्थ होता है भग्न प्लस अवशिष्ट। भग्न बोलते हैं टूटे हुए और अवशिष्ट मतलब टुकड़े, बचे हुए। तो एक लड़की सितंबर के महीने में ही आधी रात के समय साफ सुथरे उजले कपड़े पहने हुए नाना साहब का वो टूटा फूटा महल, जो प्रासाद का अर्थ होता है महल, तो जो महल खंडर हो चुका था, ऐसे महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। ये वही महल था जिसे अंग्रेजों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही थी। इसके तुरंत बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। कराल रूपधारी, कराल का अर्थ होता है विकराल, भयंकर। ऐसा भयंकर रूप जिसका था जनरल आउट्रम का, वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने तुरंत पहचाना और बोलता है, ओह, ये तो नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका न तो किसी की ओर देखती थी और न ही किसी से डर रही थी। न वो अपने चारों ओर खड़े सैनिकों को देखकर डरी और न उसने किसी की ओर देखा। बस चुपचाप उस टूटे फूटे महल के ढेर पर बैठी रोती रही। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। अर्थात मैं अंग्रेज सरकार का अधिकारी हूँ और अंग्रेज सरकार की आज्ञा से आज मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। आर्त स्वर में, बड़े ही करुणापूर्ण स्वर में लड़की बोलती है, मैना बोलती है कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, भले आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए पर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं यहाँ जी भर कर रो सकूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। पाषाण हृदय, जिसका हृदय पत्थर का हो, तो जनरल आउट्रम का हृदय पत्थर का था, उसे दया नहीं आती थी। उसने मैना की ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय की बाद की घटना की कोई जानकारी नहीं है, सीधा एक समाचार प्राप्त हुआ था और उस बात को, उस घटना की जानकारी को
किस तरह से लिखा गया देखिए। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासकार महाराष्ट्र के इतिहासकार महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा। जब मैना देवी को गिरफ्तार करके कानपुर ले गए, उसके बाद की जो घटना है वो एक समाचार पत्र में पढ़ी गई। उस समाचार पत्र का नाम था बाखर, जो कि महाराष्ट्र के इतिहासकार महादेव चिटणवीस के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये नाम है अखबार के संपादक का और एक प्रसिद्ध इतिहासकार का। तो यहाँ भारत में एक छपने वाले महाराष्ट्र के अखबार बाखर में महादेव चिटणवीस ने एक समाचार लिखा, जो किस प्रकार से था देखिए। वो लिखा हुआ था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यहाँ पर एक खबर लिखी गई है अखबार में, जब मैना देवी को पकड़कर कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया, तब वहाँ उसे जलाकर भस्म कर दिया गया था, जलाकर मार डाला गया था। और इस बात को महादेव चिटणवीस ने अपने समाचार पत्र बाखर में जो प्रकाशित किया, वो बड़ा ही मार्मिक शब्दों में प्रकाशित किया था कि कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया है। नाना साहब की एकमात्र कन्या को, मैना को, धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। और जब जेल के अन्य कैदियों ने उस जलती हुई कन्या को देखा, भीषण अग्नि में जलती हुई उस शांत और सरल मूर्ति, उस अनुपमा बालिका जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती, उस अनुपमा बालिका को जब जलते हुए देखा महल के अन्य कैदियों ने, तो सबने उसे एक देवी समझकर प्रणाम किया। ये एक बहुत ही मार्मिक घटना है और सत्य घटना है, जिसे उस समय एक रिपोर्ट के माध्यम से चपला देवी के द्वारा लिखा गया है। अब हम इस पाठ के बचे हुए प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। इसका उत्तर होगा, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद अर्थात उस टूटे फूटे महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोए, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने ब्रिटिश सरकार के क्रोध के भय से और दंड के भय से, ब्रिटिश जनता की नाराजगी के भय से उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। जनरल आउटरम को ये भय था कि यदि मैंने इस लड़की की इच्छा पूरी की तो ब्रिटिश सरकार के क्रोध का मुझे पात्र बनना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश जनता जिसका भीषण हत्याकांड किया गया है, तो उस जनता के अन्य परिवार वाले मुझ पर नाराजगी दिखा सकते हैं। यहाँ पर जनरल आउटरम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दंड का भी भय था, इसीलिए उन्होंने इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना के चरित्र में बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे वो एक भावुक लड़की थी। जिस तरह से उसका महल टूटने की जब उसने बात सुनी तो उसने उस महल को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि उसे उस महल से बहुत ही प्रेम था, तो वो भावुक थी। एक सच्ची सहेली थी, ये भी उसकी एक विशेषता है कि अपनी सच्ची सहेली की मृत्यु के पश्चात भी उसने उसकी अंतिम निशानी को संभाल कर रखा और उस सहेली को भी याद रखा। इसके अतिरिक्त वो वाक चतुर थी, बोलने में बहुत चतुर थी, इसीलिए बिना डरे सेनापति हे के सामने अपनी बोलने की चतुराई से, अपनी वाक चतुरता से उसने महल को बचाने का प्रयास किया और जनरल हे को महल बचाने के लिए राजी भी कर लिया। इसके अतिरिक्त मैना देवी की विशेषता थी कि वो बहुत ही साहसी थी, मातृभूमि से और जन्मभूमि से बड़ा ही प्रेम रखती थी। हम कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हम बालिका मैना के चरित्र की विशेषता कौन कौन सी? साहसी थी, वाक चतुर थी, मातृभूमि और जन्मभूमि के प्रति प्रेम रखती थी। इस प्रकार की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। और क्यों अपनाना चाहेंगे? क्योंकि साहस व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है, जिससे वो बड़े बड़े संकटों का भी सामना कर लेता है, तो हम ये विशेषता अपनाना चाहेंगे। वाक चतुरता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार अपने बोलने की चतुराई से ही बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी आसानी से हल
कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त जो जन्मभूमि के प्रति प्रेम है, तो ये प्रेम तो बहुत ही ज़रूरी है। जन्मभूमि के प्रति हमारे मन में सम्मान और प्रेम की भावना होनी चाहिए, इसीलिए हम इस विशेषता को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 दिसंबर को लिखा कि बड़े ही दुख का विषय है कि भारत सरकार, 6 दिसंबर नहीं है, इस जगह पर ये गलत छपा हुआ है बच्चों, 6 सितंबर है ये। तो टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा कि बड़े ही दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी है। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है तत्कालीन भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। आपको इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है और काम पूरा करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।